और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ है। महाराष्ट्र के भंडारा से खबर इस वक्त आ रही है जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ है। ये आप देख भी रहे हैं किस तरह से वहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। फिर ये धमाका कैसे हुआ है ये बहुत अहम है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के भंडारा से जहां पर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहाँ पर धमाका होता है। कैसा ये धमाका है ये जानना है, क्योंकि जहां जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है देश भर में वहां पर कड़ी सुरक्षा भी होती है, कोई अंदर बिना जांच के जा नहीं सकता है। ऐसे में ये धमाका किस तरह का है, क्या हुआ था अंदर, ये बहुत अहम है। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको महाराष्ट्र के भंडारा से जहाँ पर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बताई जा रही है जहाँ पर धमाका हुआ है। और ये बहुत दुखद है कि एक आदमी की मौत भी हो चुकी है। ये धमाका हालांकि किस तरीके का है, क्योंकि जिस तरह से धुआं उठ रहा है ये धमाका बड़ा धमाका है। अंदाजा लगाइए, एक शख्स की जान चली गई है। महाराष्ट्र के भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ है। आपको बता दें कि मौके पर राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार किया जा रहा है। मेडिकल की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। और वहीं बड़ी जानकारी, धमाके में एक शख्स की जान गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसमें धमाका हुआ है। आपको बताएं कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। मेडिकल की टीम मौके पर भेजी गई है। वहीं धमाके में एक शख्स की जान जाने की भी खबर इस वक्त मिल रही है। भंडारा में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसमें धमाका हुआ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे धुआं लगातार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से इस वक्त उठ रहा है। हालांकि इसके पीछे क्या कुछ वजह है, किस वजह से यह धमाका हुआ है, ये अभी तक साफ नहीं है। वही राहत बचाव कार्य लगातार इस वक्त जारी है। मेडिकल की टीमें और जो सुरक्षा दल है वो भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ पर जेपीसी की बैठक में भारी हंगामा हुआ है। जेपीसी के सदस्य सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया है। ये आपको बता रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो वक्फ को लेकर के खासतौर पे गठित की गई। जो निर्णय होगा उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा था कि कैसे हंगामा हुआ है। अब सवाल समाधान का है, तो फिर आखिर जो विपक्षी सांसद है इन्हें इतना ऐतराज क्यों है? विपक्ष के ही लोगों का ये विचार, खासकर ओवैसी साहब कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीर वाइज को बुलाना चाहिए। आज मीर वाइज को बुलाने के लिए ही इस मीटिंग को क्लॉज बाय क्लॉज जो मीटिंग होनी थी हम लोगों की 24 और 25 में, इसको चेयरमैन ने पोस्टपोन किया अपोजिशन के सजेशन क्या था। लेकिन आज जब मीर वाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज़ है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीर वाइज वहाँ बैठे रहे, मीर वाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया, बदतमीजी की, और ये कहीं से भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। यदि 24-25 को क्लॉज बाय क्लॉज मीटिंग होती तो भी 27 को मीटिंग होती, तो भी 28 को मीटिंग होती, क्योंकि नोट ऑफ डिसेंट आता और नोट ऑफ डिसेंट के बाद जो है उसको फाइनली पास करना था, 27 को पास होता। तो 27 पहले से ही कैलेंडर में घोषित है। आपको ध्यान हो कि इस जेपीसी का समय विंटर सेशन के लिए था। मैंने आज कहा कि विंटर सेशन के लिए यदि समय था तो उसको एक्सटेंड किया गया। यदि जिनको लगता था कि विंटर सेशन तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे उनको जेपीसी का मेंबर नहीं होना चाहिए था। ये अपोजिशन जो मेजॉरिटी है उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, या किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर में जनसभा को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना, लोगों से बोले परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति विकास में बाधा। एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा सपा के हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हैं, राम मंदिर और महाकुंभ का किया विरोध। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का पूर्व मुख्यमंत्री का बयान, महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है,
तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। सीएम योगी ने सपा को बताया माफियाओं का साथी, कहा रेप के आरोपी मोहित खान को हीरो बनाती है समाजवादी पार्टी। ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मर्सियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का सीएम योगी पर तंज, बोले दिल्ली से गैंगस्टर राज खत्म करने के लिए अमित शाह को करें गाइड। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सीएम योगी को चुनौती, कहा दूसरों को चुनौती देने वाले मथुरा में यमुना नदी के अचानक करके आए दिखावा। समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चांद ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी केवल सवाल उठाती है, वादा पूरा नहीं करती है, नाला बन गई है गोमती नदी। सफाई पे सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के उस वादे पे भी सवाल उठा रहे हैं जो वादा 2014 की भारतीय जनता पार्टी की जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का, तब भाजपा ने किया था। इसलिए केवल सवाल उठाना यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। आप संयोजक केजरीवाल पर हमले को लेकर के आक्रोश, आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। चुनाव को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से पूछा सवाल, पोस्टर जारी कर लिखा आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली समाज से नफरत क्यों। आम आदमी पार्टी की ओर से भी जारी किया गया पोस्टर, लिखा झाड़ू को वोट दें, बीजेपी को चोट दें। शिवराज सिंह का ओवैसी के बयान पर पलटवार, कहा मुस्लिम तुष्टीकरण को अपना प्रतीक मानते हैं ओवैसी, कानून करती है अपना का। ओवैसी जब भी कुछ बोलते हैं मुस्लिम से बाहर निकल नहीं पाते और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने को प्रतीक मानते हैं। ओवैसी पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, कहा ओवैसी उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन पर दंगे भड़काने का आरोप।